So once again, NEET paper got leaked. Simple question is, डू यू इवन रियलाइज इट कि ये हमारे बच्चे कितनी मेहनत करते हैं और नीट की प्रिपरेशन के लिए या कोई भी ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम हो, भले ही आपका आईआईटी हो, केवल 1 साल नहीं 2 साल जाते हैं और उस 2 साल में जो भी बच्चा, और आपको पता है लाखों में बच्चे बैठते हैं, अपना जी जान सब कुछ लगा देता है, कई सारी चीज़ों की सेक्रीफाइसेस होते हैं, कितनी मेहनत, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, एफर्ट्स, हाउ मैनी लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग एंड रिवाइजिंग, डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर। एसी के कमरे में बैठ के आसानी से ये कह देना कि वी आर गोइंग टू सेट द इंक्वायरी, वी आर गोइंग टू सेट द कमेटी एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट द सेफ गोड इज़ नॉट लेटिंग यू गो अवे विथ such a serious thing year after year. You are just hampering and playing with the aspiring mind, aspiring future of our country. अगर मेरा सीधा सीधा एक ही सवाल है सबसे, भले ही जो ये लॉ एंड ऑर्डर लाते हैं, कमिटीज़ बनाते हैं, इंक्वायरीज़ करते हैं, या भले ही जो पावर में है, हम किस चीज़ की उम्मीद रखें? अगर हमें सांस लेने के लिए साफ़ हवा नहीं मिल सकती, हमें पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिल सकता, और एजुकेशन और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य तो आप दूर दूर तक भूल जाइए कि एक आम इंसान के लिए, इवन अपर मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना मुश्किल है। इट्स लाइक अ इन्वेस्टमेंट। 15 साल 20 साल पहले की बात करूँ तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो गया है कि इट्स लाइक अ ओनिंग अ प्रॉपर्टी। एक बच्चे को पढ़ाना लिखाना, उस लायक बनाना, और अगर आप खुदा ना खास्ता चले गए, एडमिट हो गए किसी अच्छी खासी बीमारी को लेके, तो एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बंदे के 5 से 10 साल की अच्छी खासी मोटी सेविंग का जो अमाउंट होता है ना, जो हम काफ़ी सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करके, कट डाउन करके सेव करते हैं कि यू नेवर नो कब किस घड़ी में काम आएगी, वो स्वाइप आउट हो जाता है। आजकल नॉर्मल जीने में स्ट्रगल है, पढ़ाई में स्ट्रगल है, हेल्थ में स्ट्रगल है, जो हम चीज़ें खाते हैं उसमें स्ट्रगल है, वो कितना शुद्ध है कितना नहीं। चलो इट्स फाइन, वी इग्नोर इट, ठीक है, वी हैव नॉट क्रिएट अ fuss about it, but just imagine every year something or other thing is happening like this. Is it we don't have a honesty is the best policy in this country, or is that we become a blindfolded human in this country? Stop playing with the young future. Every time you cannot come up on the media and say that we are going to find the culprits. नहीं, हर चीज़ ऐसे नहीं चलती है. Why not you're able to have a strong authority, strong base for anything and everything? Is it young lives, young minds are so easy in this country to play around? जो लोग ऐसा करते हैं या जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, क्या आपके बच्चे नहीं हैं क्या? या आपको मेहनत की वैल्यू नहीं पता है? बहुत स्ट्रगल, संघर्ष करते हैं जो भी बच्चे, इतने, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत की बात है कि आप कोई ऐसा प्रोफेशन सोचने की भी हिम्मत करो जिसमें आपको पता है कि आप एक आदमी के साथ प्रतियोगिता में नहीं हो,
आप लाखों काबिलियत लोग जो अपने आप को काबिलियत समझते हैं उनके साथ उस कंपटीशन में बैठने जा रहे हो। आपने कभी किसी बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए देखा है क्या? कितनी बार वो टूटता है, कितनी बार वो सोचता है कि मैं गिव अप कर जाता हूँ, ये कर जाती हूँ, शायद ये मेरा डिसीजन रॉन्ग डिसीजन था। और जिस भी फैमिली में वो बच्चा तैयार कर रहा होता है ना, बिलीव मी, वो उस एक बच्चे की तैयारी नहीं होती है, पूरा परिवार उसमें लगा रहता है। उस एक बच्चे के साथ घर के जितने सदस्य हैं ना, वो उतनी बार टूटते, संभालते और उस बच्चे को संभालते हैं, भले ही आगे में रिजल्ट कुछ भी आए, कुछ भी रहे, भले ही बच्चे ने पास किया हो नहीं किया हो, पर ये जो सफ़र होता है ना 2 साल, टूटने का, गिरने का, संभलने का, हिम्मत बांधने का, बहुत लंबा होता है। और हर एक परिवार के लिए उसका बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कभी तो ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को सीरियसली लीजिए। एटलीस्ट वो जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठे हैं उनकी ज़िंदगी को सीरियस लीजिए। जब आप उनको ये बता रहे हैं कि फ्यूचर बनाना इतना आसान नहीं है, बहुत स्ट्रगल, कट थ्रोट कंपटीशन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, परसिवरेंस चाहिए, तो दूसरी तरफ आप उनको ये क्यों प्रूव कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी के साथ खेले, आपके फ्यूचर के साथ खेले, कोई बड़ी बात नहीं है। If this will continue in our country, I don't know, to be very honest. I don't know where we are leading this country towards. I think this is the high time, and we should start taking this country seriously. For each and every matter, for each and every aspects, for each and every parameter. मेड इन इंडिया तभी तो बनेगा जब इंडिया में रहने वालों के दिल, जज्बात मजबूत और ईमानदार होंगे। क्या हम खोखली मेड इन इंडिया बनाना चाहते हैं?